प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। गुरु पूर्णिमा उत्सव की हार्दिक बधाई आप सबको। हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे थे, विशेष कारक तृतीया विभक्ति के कुछ नियम पिछली क्लास में हमने आपके सामने रखे थे। तृतीया विभक्ति का पहला प्रयोग हमने आपको बताया कि करण कारक में होता है। दूसरा प्रयोग सह तथा सह अर्थक शब्दों के साथ में होता है। तीसरा प्रयोग अंग विकार है, शरीर का जो अंग विकृत होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और चौथा विषय पिछली क्लास में जो हमने आपको बताया था वो लक्षण। लक्षण से तात्पर्य है चिन्ह। जिस चिन्ह से हमें किसी व्यक्ति विशेष का या वस्तु विशेष का बोध होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पिछली क्लास में हमने ये विषय आपको उदाहरण से ही समझाया था। तृतीया विभक्ति में कुछ विषय अविशेष हैं, जैसे प्रयोजन। प्रयोजन अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द। प्रयोजन अर्थ में जैसे किम, कार्यम, अर्थम आदि। विद्यार्थियों ध्यान करना, अगर इन शब्दों का प्रयोग प्रयोजन अर्थ में होता है तो इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे हम इसका उदाहरण लिखें कि मूर्ख पुत्र से क्या लाभ। जैसे एक वाक्य आपके सामने लिखा है कि मूर्ख पुत्र से क्या लाभ, अर्थात मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन। इस वाक्य को जब हम संस्कृत बनाएंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान करना है कि ये जो विषय है ये प्रयोजन अर्थ में प्रयुक्त है। इस प्रयोजन अर्थ को बताने के लिए आप किम, कार्यम, अर्थम इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि एक नया विषय जुड़ गया है। वो नया विषय क्या है कि यहां तो हम प्रयोजन अर्थ में ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, लेकिन ये विषय क्या है तो इसको थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि ये जो विषय है ये पुत्र का विशेषण है। और जब कभी भी वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हो जाए, विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताने वाले होते हैं। और विशेषण शब्दों में जब हमको लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग करना होता है तो वह लिंग, विभक्ति और वचन जो होता है वो विशेष्य का ही होता है। ये नियम ध्यान रखना कि विशेषण शब्दों में हम लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आपको कभी भी विशेषण शब्द में अगर लिंग, विभक्ति और वचन लगाना है तो आपको विशेष्य से पूछना है। हमारे नियम ने हमको ये तो बता दिया कि प्रयोजन अर्थ में पुत्र में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब हमने यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया तो ये पुत्र है, ये तृतीया विभक्ति, ये पुल्लिंग शब्द है और ये एक वचन। अब ये विशेष्य का निर्धारण है और आपको कभी भी विशेषण शब्द में अगर इसका प्रयोग करना है तो यही विषय आपको विशेषण को दे देना है। यहां निर्धारित था तृतीया विभक्ति, पुल्लिंग, एक वचन, क्योंकि विशेषण और विशेष्य में प्रयुक्त होने वाला लिंग, विभक्ति और जो वचन होता है वो बिल्कुल समान होता है। तो हमने यहाँ पर जब तृतीया विभक्ति, पुल्लिंग, एक वचन दिया तो आपको मूर्ख में भी तृतीया विभक्ति, पुल्लिंग, एक वचन का प्रयोग करना है। मूर्खेन
पुत्रेण। अब प्रयोजन अर्थ को बताने के लिए आप यहां पर किम या किम प्रयोजनम को अर्थ है किम कार्यम। आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये जो शब्द हैं सब ये सब हमको प्रयोजन अर्थ बता रहे हैं। तो ये नियम प्रयोजन अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद जब हम आगे देखेंगे कि तृतीया विभक्ति और किन स्थानों पर प्रयुक्त होती है तो आप इसमें एक शब्द ध्यान में करें जिसको कहते हैं अलम शब्द। और इस अलम शब्द का जो प्रयोग है वो अलम शब्द का प्रयोग यदि बस या मत इन दो अर्थों में यदि अलम शब्द का प्रयोग होता है तो आप इस अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे अलम विवादे, विवाद मत करो। जैसे अलम हसीते, मत हंसो। जैसे अलम खादिते, मत खाओ, इत्यादि इत्यादि। और भी कई सारे वाक्यों में हम अलम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी अलम शब्द का प्रयोग हम बस या मत अर्थ में कर रहे हैं वहां पर आपको उसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। ये विद्यार्थियों तृतीया विभक्ति से संबंधित कुछ विशिष्ट नियम आपके सामने हैं जहां पर आपको कारण कारक के अतिरिक्त भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि चतुर्थी विभक्ति जो होती है वह चतुर्थी विभक्ति हमने जिस कारक को दी है वह कारक संप्रदान कारक होता है। चतुर्थी विभक्ति विशिष्ट कारक के नियमों में सबसे पहला बिंदु हमारे सामने संप्रदान है, क्योंकि सर्वप्रथम हम चतुर्थी विभक्ति का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं संप्रदान कारक में। संप्रदान हमारा जो कर्ता होता है वो क्रिया के कर्म के माध्यम से जिसे जो भी प्रदान करना चाहता है, सीधे शब्दों में अगर हम संप्रदान को समझना चाहें तो जिसके लिए कोई वस्तु आदि प्रदान की जाती है वह संप्रदान कहलाता है। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब संप्रदान के अतिरिक्त चतुर्थी विभक्ति कहाँ प्रयुक्त होती है तो देखो चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त होने वाले विशेष शब्द कैसे कौन से विशिष्ट शब्द होते हैं जिन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान में करें, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट। ये शब्द जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। नमः शब्द का प्रयोग नमस्कार करना अर्थ में होता है। ध्यान रखना ये नमः शब्द है, ये नम धातु नहीं है। नमस्कार करना अर्थ में हम नम धातु का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन नम धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। स्वस्ति ये कल्याण सूचक है जो आशीर्वाद अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्वाहा ये आहुति है, अग्नि में दी गई। ये स्वदा है, ये पितरों का तर्पण है। ये अलम ये पर्याप्त अर्थ में है। और वशट ये इंद्र की आहुति है।
अब ध्यान करेंगे, अगर हम इन शब्दों का प्रयोग कभी भी वाक्य में होता है तो आपको इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे गुरु को नमस्कार। जब आप देखते हैं कहीं भी आप मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर में, जैसे गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, आपको लिखा मिलता है गणेशाय नमः। जैसे शिवालय में जाते हैं लिखा रहता है नमः शिवाय, कृष्णाय नमः। तो ये क्या है? ये नमः शब्द का प्रयोग है और इस नमः शब्द के योग में ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। जैसे हम वाक्य लिखते हैं गुरु को नमस्कार करता है, जैसे शिष्य गुरु को नमस्कार करता है, वहां पर नमः शब्द का प्रयोग नहीं है, वहां नम धातु का प्रयोग है, इसलिए वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। नमः शब्द जब प्रयुक्त होता है तो आपको नमः शब्द के योग में, जैसे हम लिखते हैं गुरु को नमस्कार, तो यह है गुरुवे नमः। जैसे पिता को नमस्कार, जैसे जनकाय नमः, जैसे नमः शिवाय, और भी कई सारे उदाहरण आप नमः शब्द का प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे स्वस्ति का हम प्रयोग करते हैं, जैसे शिष्य का कल्याण हो, शिष्याय स्वस्ति। जैसे स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है अग्नि में दी गई आहुति, अग्नये स्वाहा। जैसे पितरों के लिए किया गया तर्पण, उसके लिए हम स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं और स्वधा शब्द के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पितरों के लिए तर्पण, पितृभ्य स्वधा। अब ये जो अलम शब्द है यह भी हम आपको तृतीया विभक्ति में बता रहे थे कि अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन अलम शब्द जब बस या मत इस अर्थ में प्रयुक्त होता है तो आपको उसके साथ तृतीया विभक्ति प्रयुक्त करनी है। लेकिन जब अलम शब्द का प्रयोग जब पर्याप्त अर्थ में होता है तो फिर आपको उसके साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है। जब अलम शब्द पर्याप्त अर्थ में प्रयुक्त होता है तो आपको उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। जैसे एक वाक्य हमने लिखा कि हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। यह पर्याप्त अर्थ को बताने के लिए हम यहां पर अलम शब्द का प्रयोग करेंगे। यहां हमारा अलम शब्द जो है यह पर्याप्त अर्थ में है, और जब पर्याप्त अर्थ में है तो आपको इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। यह हरि, यह आपके वाक्य का कर्ता है। यह चतुर्थी विभक्ति आपको जिसके लिए पर्याप्त है उसमें लगानी है। हरि दैत्येभ्य अलम, हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। और ये जो नीचे वषट शब्द लिखा है, ये वषट शब्द जो होता है ये मुख्य रूप से इंद्र के लिए दी गई आहुति के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसलिए इंद्र के लिए दी गई आहुति, इसलिए आप इंद्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करें। और ये वषट शब्द कहते हैं इंद्राय वषट। इसके आगे जब हम देखेंगे कि चतुर्थी विभक्ति का जो प्रयोग है वो और किन स्थानों पर होता है। तो विद्यार्थी ध्यान करो, जैसे रुच धातु, रुच धातु हमारी अच्छा लगना अर्थ में प्रयुक्त होती है। रुच का मतलब होता है अच्छा लगना, और रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन चतुर्थी हम किस स्थान पर लगाएंगे? तो ध्यान करो कि जब वाक्य के अंदर रुच धातु
अच्छा लगना अर्थ वाली धातु का जब प्रयोग होता है तो आपको जिसे अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे बालक, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। हमारे वाक्य में रुस धातु का प्रयोग है, यह अच्छा लगना अर्थ में, और इसके माध्यम से जो प्रसन्न होने वाला है, जिसे अच्छा लग रहा है, वह यहां पर बालक है। इसलिए यहां हम जब रुस धातु का प्रयोग करेंगे तो किसे अच्छा लगता है कि बालक को अच्छा लगता है। इसलिए चतुर्थी विभक्ति का जो प्रयोग आपको करना है वो बालक में करना है। बालकाय मोदकम रोचते। इसके बाद आप देखेंगे एक स्पृह धातु होती है। स्पृह धातु, स्पृह का मतलब होता है चाहना, और स्पृह धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हम यहां कह रहे थे कि रुच धातु के योग में जो चतुर्थी विभक्ति हमको प्रयुक्त करनी है वह चतुर्थी विभक्ति जो प्रसन्न होने वाला है या जिसे जो वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है। जो पदार्थ अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी नहीं लगानी है। लेकिन जब हम स्पृह धातु का प्रयोग करते हैं तो स्पृह धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन यहां पर हमको जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है वो जिस पदार्थ को चाहता है आपको उसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है। जो चाहता है आपको उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं लगानी है। जैसे राम फूलों को चाहता है। अब ये स्पृह धातु का प्रयोग है। अब ये जो राम है इस राम में चतुर्थी विभक्ति नहीं लगनी है। जिस वस्तु को वो चाहता है वहां आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो राम जो वाक्य का करता है ये इस स्पृह धातु के द्वारा ये फूलों को चाहता है, इसलिए आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग स्पृह धातु के योग में यहां करना है। राम है पुष्पेभ्य स्पृहयति। ये स्पृह धातु के योग में आप और भी कई वाक्यों के अंदर इसका अभ्यास कर सकते हैं कि किस प्रकार से रुस धातु और स्पृह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम आपके सामने चतुर्थी विभक्ति का अगला विषय जैसे कथ, निवेदय, उपदेश, धार्य, कल्पते, संपद्यते, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कथ ये कहना अर्थ में कथ धातु है। निवेदय ये निवेदन करना अर्थ में। उपदेश उपदेश देना अर्थ में। धार्य जो है ये ऋणी होना अर्थ में। कल्पते और संपद्यते ये होना अर्थ में है। अगर इनका प्रयोग कभी वाक्य में होता है तो आपको इसके साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे गुरु शिष्य से कहता है, ये कथ धातु का प्रयोग है। गुरु शिष्याय कथयति। अब इसी वाक्य में हम देखें कि गुरु शिष्य को उपदेश देता है, तो यहां पर कथ का प्रयोग नहीं करके आप उपदेश का प्रयोग कर सकते हैं।
उपदिश का मतलब उपदेश देना। ये कथयति जो है इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं उपदिशति। गुरु शिष्याय उपदिशति, गुरु शिष्य को उपदेश देता है। जैसे निवेदय का हम प्रयोग करें तो शिष्य गुरु से निवेदन करता है। अब इसमें निवेदय का प्रयोग है और निवेदय के योग में भी आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जिससे निवेदन कर रहा है आपको वहां चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो शिष्य, ये गुरु शब्द में आपको चतुर्थी लगानी है। शिष्य गुरुवे निवेदयति। कल्पते और संपद्यति, धार्य का प्रयोग पहले देखेंगे हम, बाद में कल्पते और संपद्यते देखेंगे। धार्य का मतलब ऋणी होना होता है। देखो, जब कभी भी वाक्य में ध्री धातु का प्रयोग जो ऋणी होना अर्थ में है और जब वो धातु प्रयुक्त हो जाती है तो हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे। राम शाम का 100 रुपए का ऋणी है। अब विषय यह है कि यहां चतुर्थी विभक्ति हम किस में लगाएंगे। तो दो चीजें यहां पर हैं, एक ऋण देने वाला है, एक ऋण लेने वाला है। एक ऋण दाता होता है। राम शाम का 100 रुपए का ऋणी है। तो आपको ये जो राम है जिसका ऋणी है, शामाय शतम धार्यति, ये चतुर्थी विभक्ति का जो प्रयोग करना है वो कहां करना है, ये ऋण दाता में करना है, जो ऋण देने वाला है। तो ऋणी किसका है, शाम का 100 रुपए का ऋणी है। कौन है, राम है। तो राम में चतुर्थी विभक्ति नहीं लगाई हमने शाम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। ये धार्य का प्रयोग है। और कल्पते और संपद्यते, इन दोनों का जो प्रयोग है वो आप होना अर्थ में करेंगे। जैसे विद्या ज्ञान के लिए होती है। अब एक वाक्य लिखा हमने कि विद्या ज्ञान के लिए होती है। ये होना अर्थ में हम प्रयोग करेंगे कल्पते या संपद्यते में से किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। कल्पते और संपद्यते दोनों में से किसी का भी जब प्रयोग करेंगे तो आपको यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। विद्या ज्ञानाय कल्पते या विद्या ज्ञानाय संपद्यते। ये कुछ विशिष्ट नियम हमने चतुर्थी विभक्ति से संबंधित देखे कि संप्रदान कारक के अतिरिक्त और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम किन किन स्थानों पर कर सकते हैं। तो ये चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त होने वाले कुछ विशिष्ट शब्द या कुछ विशिष्ट नियम हैं। इसका और अधिक विस्तृत अध्ययन जो है वो हम सूत्रात्मक शैली में जब कारक प्रकरण पढ़ेंगे, इसको समाप्त होने के बाद उसके उस स्थान पर आपको और अधिक विस्तार से ये विषय समझ में आएंगे। अभी आपको केवल हिंदी में हम आपको ये विषय बता रहे हैं, हम सूत्रात्मक शैली में नहीं बता रहे हैं। इसलिए आप सीखने के लिए आप इनको समझ करके और इनका अधिक से अधिक अभ्यास करें। आप जितना अभ्यास करेंगे, आप जितने वाक्यों के अंदर इनका प्रयोग करेंगे, आपको ये विषय उतने ही अधिक समझ में आएंगे। अब इसके बाद अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम आपको पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति से संबंधित कुछ विशिष्ट शब्द और नियमों की जानकारी देंगे। जय श्री कृष्ण।